ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इसके पीछे भी साइंस है क्या? ऐसा करने से अपने आप वो होता है जो हम चाहते हैं? उत्तर है हाँ। परमात्मा की हर एक बात में पूरा साइंस है, क्योंकि उनकी सूक्ष्म एनर्जी से ही सारा विश्व चलता है। साइंस में रिसर्च करके उसको प्रैक्टिकल स्थूल में लाते हैं। एक है सूक्ष्म एनर्जी का साइंस और दूसरा है ये स्थूल साइंस। सूक्ष्म परमात्मा की जो एनर्जी है उससे ही हमारे शरीर की सभी स्थूल क्रियाएं चलती है और यही एनर्जी से साइंस भी स्थूल में प्रकट होता है। हमारे शरीर में सभी क्रियाएं जो भी चलती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है। देखना, सुनना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, ये सब इंद्रियां हैं और हमारी सब कर्मेंद्रिया द्वारा हम ये अनुभव करते हैं। जो कुछ इसके इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं उससे हमारे मन में संकल्पों की उत्पत्ति होती है। जैसे संकल्प वैसे ही रसायन उत्पन्न होते हैं, हार्मोन सेल्स वगैरह बनते हैं और न्यूरो सेल्स एक्टिव होकर काम करते हैं और सभी क्रियाएं चलती है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में ये सब कुछ है। ये सब बातें हमने डिटेल में हमारी जो चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें हमने बहुत अच्छी रीति साइंटिफिक रीति से भी समझाया है और कुंडलिनी चक्र के रूप से भी समझाया है। ये सब रिसर्च किया है। तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स भी रखे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज आएगा और उसमें आप देखेंगे सभी राज समाये हुए हैं और पब्लिक प्रोग्राम भी हमने जो किया है उसकी भी ऑडियो बनाकर उसमें रखी है। वो सब आपको सुनना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होता, उसको समझना है और पॉइंट लिखना है जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाती है, तब ये बातें समझ में आती है। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये बहुत महत्व की चीज है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और वो संकल्प के आधार से हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है और न्यूरो सेल्स उसे ग्रहण कर उसको प्रोसेस करता है, रसायन बनते हैं और संदेशा पहुंचाता है। और जैसे जैसे हमारे संकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों के चिंतन करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है और जितनी ये गैप बढ़ती है उतनी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और हमारे अंदर परमात्मा की एनर्जी, जिसको साइंस वाले कॉस्मिक पावर कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है। आत्मा शक्तिशाली बनती है, सभी क्रियाएं फिर से रिसेट होकर अच्छी रीति काम करती है। ये सब डिटेल आपको YouTube पर मिलेगा। तो ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जिससे हमारे विकार अवगुण समाप्त हो जाते हैं। पाप कर्म भी सब भस्म होकर आत्मा में शक्ति भरती है। अंतमति सुगति कर उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि संकल्प ही हमारी एक ऐसी चाबी है जो ये विश्व को चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में जो कनेक्ट करता है वो ये संकल्प से उत्पन्न हुई हमारी ये एनर्जी, वाइब्रेशंस, इससे ही ये स्थूल में अनुभव कर सकते हैं हर एक चीज। तो ये जो सूक्ष्म एनर्जी का साइंस है वो परमात्मा के हाथ में है। उसने आके ये सब बातें समझाई कि कैसे ये दुनिया चलती है और कैसे ये शरीर चलता है और क्यों आप दुखी बीमार होते हैं। और जो मनुष्य का साइंस है वो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से सूक्ष्म एनर्जी से बाहर लाया है। उसमें परिवर्तन नहीं होता, इससे हम और ही गिरते जाते हैं। क्योंकि आजकल जो टीवी, व्हाट्सएप वगैरह जो भी बने हैं वो जितना हम देखते जाते हैं इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, हमारी बुद्धि भटकना शुरू करती है, हमारे अंदर विकार अवगुण बढ़ते जाते हैं, इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है और हम नीचे ही गिरते गिरते अभी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये जो सभी बातें इतनी गुह्य बात परमात्मा ने आके बताई, जो वही समझ सकता है जो इस ज्ञान को अच्छी रीति सुनकर समझता है, समझकर उसको राज को बाहर लाकर अच्छी रीति जीवन में धारण करता है और वो स्वरूप बनता है, वही इस बात को समझ सकता है। क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बन जाती है। भले दुनिया में कितने भी ग्रेजुएट है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, लेकिन इस बातों को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि इसको समझने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और वो वही कर सकते हैं जो परमात्मा से कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं जो हमने अच्छी रीति समझा और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसीलिए हमने जॉब भी छोड़ दी। आज 20 साल से इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर इसमें लग गए हैं, क्योंकि ये ज्ञान को हमने अच्छी रीति समझने के लिए समय चाहिए। तो ये संपूर्ण संतुष्टता लाने के लिए बहुत जरूरी है ज्ञान को समझना। और जब तक हम ज्ञान को नहीं समझते तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए नंबर पढ़ते हैं 33 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख से 16,000 और 16,000 से भी 108 और 8। अभी सोचो कितना फर्क हो जाता है। तो ये शक्ति जो है दोनों, ये इंद्रिया बहुत सेंसिटिव है और वो उसको वश करना बहुत जरूरी है। ये वश हो जाए तो सब कुछ इजी हो जाता है। क्योंकि हम गृहस्थी है तो ये दोनों इंद्रिया पर जितना काबू होगा उतना पुरुषार्थ में तीव्र बनकर आगे जा सकेंगे। क्योंकि घर में तो सब कोई है और सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। चलने वाले शायद एक ही ज्ञान मार्ग वाले हैं और हम गृहस्थी होने के कारण एकदम व्यवहार से भी नहीं निकल सकते। तो व्यवहार में भी रहना के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो सब कुछ संभालते हुए हमें अगर निरंतर योगी बनना है तब तो ये सब जरूरी है। तब हम अंतमति सो गति को प्राप्त कर स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उसके नजदीक में आ सकते हैं। अगर आपको सब राज को समझना है
तो हमारी यूट्यूब पर जो चैनल है उस चैनल में कोई कॉमन वो चीज़ें नहीं है, बाहर वाली कोई चीज़ नहीं है। बाबा के साथ मंथन की हुई, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें रखी है। अगर आप चाहो आगे बढ़ना है तो इसकी विधि भी हमने रखी है कि कैसे हम चार स्टेजेस में आगे बढ़ बीजरूप स्थिति तक पहुंच सके। ये सब बातें भी रखी है, राज भी रखे हैं। तो ये सब ग्रुप भी कोई कॉमन ग्रुप नहीं है। ये चारों ग्रुप, 4 ही ग्रुप नहीं है, वैसे तो 7 ग्रुप है। वो सब ग्रुप वही है जो चीज हम करते हैं और करते करते यहाँ तक पहुंचे। ये सब बातें हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है, अपनी अवस्था बनानी है, तो सभी ग्रुप में ऐड होना और पुरुषार्थ करना, अंत तक रहना ग्रुप में। ऐसा नहीं प्रश्न के उत्तर मिल गए ग्रुप से निकल गए, नहीं। बहुत कुछ जानना है। अभी भी इसी 30 साल के बाद भी हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कुछ मिले और हम उस पॉइंट का मनन करें। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 33 करोड़ तक की आत्माओं को देवात्मा कहेंगे तो उसके ऊपर की आत्माओं को क्या कहेंगे? उत्तर है, इसका भी हमने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। देवी, कुलदेवी, पितृ, ये सब रखा है, पूर्वज। तो वो आप टॉपिक डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये 33 करोड़ देवी देवताओं देवात्मा कहते हैं, वो सतयुग और त्रेता की आत्माएं हैं जो बाबा का ज्ञान माना परमात्मा का ज्ञान ले समझते हैं, माना 7 दिन का कोर्स करते हैं। लेकिन आगे जाने के लिए फिर पुरुषार्थ है, वहां अंतर पड़ जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवताएं वो है, इसका गायन है, क्योंकि नंबर तो जाएगा ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उस अनुसार आत्माएं आएगी और उस पर हम राज्य कर सकेंगे। तो ये हमने वो एक टॉपिक रखा है, 10 डायमेंशन और ये सृष्टि का सारा आभा मंडल। ये दोनों टॉपिक इस बारे में और कुलदेवी के बारे में समझाया है। तो ये 9 लाख जो आत्माएं हैं वही पास होंगे और उसमें भी नंबर पड़ेंगे। तो 33 करोड़ में से पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं 2 करोड़ होगी, जो सतयुग के एंड में होगी। फिर उसमें से आगे तीव्र पुरुषार्थ करते 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 आगे जाएंगे तो 9 लाख जो पास होंगी, और वही 9 लाख कुलदेवियां हैं, पूर्वज है। और 9 लाख में भी नंबर पड़ते हैं, क्योंकि 9 लाख आत्माएं तो श्री कृष्ण की प्रजा है और अनेक प्रकार की जीवन होगा। सारे विश्व में आज देखो कितने प्रकार के जीवन है और जन्म होते हैं। तो 9 लाख में से 16,000, 16,000 में से 108 और 108 में से 8, तो 8 ग्रह है। 108 भी ये सब नक्षत्र ग्रह वगैरह में मैंने समझाया है, और 9 लाख वो कुलदेवियां है। तो जो पूजाएं होती है, पूज्य लायक बनते हैं, वो मुख्य मुख्य आत्माएं ही बनती है। जिसने जितना इस सृष्टि के लिए योगदान दिया, जितने 7 पत्ते का जो बिल्ली पत्र मैंने रखा है यूट्यूब पर, वो भी कि क्या है, प्रैक्टिकल में चढ़ाया है, सेवा की है, उस अनुसार उनकी पूजा होती है।
क्योंकि शक्तियों की उनकी कार्य की पूजा होती है। तो वो आत्मा के साथ सभी आत्माएं जुड़ी है। जैसे ब्रह्मा के साथ राधा है, माना सरस्वती राधे कृष्ण बनते हैं। उनमें से 8 रत्न निकलते हैं। 8 में से 108 निकलते हैं। 108 में से 16,108, 16,108 में से 9 लाख। ये सब फिर 9 लाख में से 2 करोड़ बनते हैं, और 2 करोड़ में से 33 करोड़। तो 9 लाख कुल देवियां है, 2 करोड़ भी देविया है, वो कुल देवी नहीं है, देविया है, और 33 करोड़ देवात्मा है, और वही पितृ है। और इसका ही सारा विश्व जनरेशन है, सारा विश्व की आत्माएं उनसे जुड़ी है, लेकिन मुख्य तो 9 लाख से ही जुड़ी है। तो ये सब बातें आप जितना जितना राज को समझेंगे, बुद्धि क्लीन होती जाएगी, तब ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 3 साल से ज्ञान में हूँ, कुमारी हूँ, और मेरा जॉब भी चलता है, लेकिन जॉब और घर के कामों के कारण इतना पुरुषार्थ नहीं होता। अब मुझे इस यज्ञ के लिए समय देना चाहिए ऐसा लगता है। मेरे ऊपर सिर्फ मेरी ही सोचती हूँ जॉब छोड़ दूँ और 4 सब्जेक्ट पर ध्यान दूँ, लेकिन फिर फाइनेंस कैसे होगा ये सोचकर फिर जॉब करती हूँ। तो क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, अगर आप अकेले हैं तो अलग बात है। अगर आपके साथ फैमिली है और आपके ऊपर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेविंग्स नहीं है, तो जॉब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि घर के कामों के लिए कोई हेल्पर माना काम वाली रख लो, तो इतना आपका टाइम बच जाएगा। एक ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। दूसरा यह है कि उसी चीज में करते हुए, सब कुछ करते हुए स्वमान में रहो। हाँ, जब ऑफिस जाते हो, ट्रेन में जाते हो, स्कूटर पर जाते हो, तो भी बाबा को याद करते करते बाबा के गीत सुनते रहो। हाँ, कुछ करो। अगर ट्रेन में जाते हो या पब्लिक मीन्स में जाते हो तो बहुत अच्छा है, आप बैठकर वहां भी योग कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। पुरुषार्थ में हमें पूरा प्रयत्न करना है। अगर फिर भी नहीं होता तो ये हमारे ड्रामा में पार्ट है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे हमें ये सुविधाएं नहीं मिली है। सब कुछ कर्म से जुड़ा है, तो उसका चिंतन नहीं करो क्योंकि ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो और ही आपको कभी समय नहीं मिलेगा। हम में से यही दो सोचो कि मेरे पास बहुत समय है, और इसके लिए ही दिनचर्या मनचर्या ग्रुप है। उसमें जो बातें बताई है वो तो आप जहां भी हो वहां कर सकते हो। कैसी जॉब है उसके ऊपर आधारित है, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपकी दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट हो जाएगी तो भी बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट हो जाएगा। ये बहुत महत्व की बातें हैं। हमने सब कुछ साइंटिफिक रीति से ही रखे हैं ग्रुप। इसीलिए आप देखो कि आपके घर में कितने मेंबर्स है, क्या क्या आपके पास सेविंग्स है, और अगर आप हेल्प में रख किसी को काम के लिए रख सकते हैं तो आपको बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आपकी
कैसी घर की व्यवस्था है वो आपको देखना है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है कि यूट्यूब पर मैंने कई वीडियो तो परमधाम या सुख संवतन जाने के लिए उड़कर जाने को समझाया समाया लगता है। धीरे धीरे देखते हैं जैसे घर के ऊपर, आकाश के ऊपर और सूर्य से भी पार धीरे धीरे जाने को दिखाते हैं। लेकिन मैं तो जल्दी जल्दी विजुअलाइज करती हूँ, धीरे धीरे नहीं उड़ती। क्या ये सब राइट है? क्योंकि मुझे डायरेक्ट विजुअलाइज होता है। मुझे वीडियो में जैसा धीरे धीरे उड़ना कहते हैं वो विजुअलाइज नहीं आता है। क्या ये डायरेक्ट देखना गलत है? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। उत्तर है, देखो, आप कंफ्यूज इसीलिए है, ये आप अकेले नहीं, सब। क्या होता है, हम सभी वीडियो सुनते हैं, कमेंट्री करना शुरू करते हैं, एक पर कभी भी टिक नहीं जाते। इसीलिए हरेक की विधि, हरेक की सोच, हरेक की पुरुषार्थ अलग अलग होता है और इसीलिए कंफ्यूजन होता है। और ग्रुप में चीजें आती है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिलीट में ही समय चला जाता है। हमारा भी ऐसा ही होता था पहले। फिर जब हमने सब ग्रुप से निकल गए और ये बातें समझना शुरू किया, तब ये सब अच्छी रीति समझ में आया। साइंटिफिक रीति से समझाया, कुंडलिनी की रीति से। तो ये पहले तो ये बंद करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो करो। हमारी वीडियो आपने देखी ही नहीं है, हमारी कमेंट्री आपने देखी ही नहीं है। दिनचर्या ग्रुप में जो कमेंट्री के साथ सारा दिन की कमेंट्री आती है, उसमें देखो हमारी कोई भी कमेंट्री में ऐसा है ही नहीं। और उसका भी रीजन भी हमने यूट्यूब पर हमारी चैनल पर बता दिया है कि क्यों ऐसा करना है। तो अगर आपके संकल्प पर काबू है और आप डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छा है। तो ये कंफ्यूजन अगर दूर करना है तो सब ग्रुप में ऐड हो जाओ और फिर वही फॉलो करो। और ये जो यूट्यूब पर हमने राज रखे हैं, सारी समझ रखी है, वो फॉलो करो। आप 6 महीने करेंगे और कुछ नहीं, सब साते ग्रुप में जो आता है वो, उसकी विधि भी हमने रखी है। योग की अच्छी रीति विधि अपनाओ, तब आप जल्दी जल्दी लास्ट सो फास्ट आ सकेंगे। कई मेरे पास एग्जाम्पल है, 6 साल से 1 महीने में तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो ये कंफ्यूजन अगर दूर करना है तो एक चीज पर स्थित हो जाओ। हमारा बहुत साल बिगड़ गए, लगभग 12-13 साल यही बातों में, लेकिन हमें योग नहीं आया। और फिर जब हम खुद मुरली के पॉइंट को समझकर बाबा के साथ बैठकर ये करना शुरू किया और बातों को समझना शुरू किया, तब हम योग कर सके और औरों को बता सके। हमारी एक एक ऑडियो भी आती है कि कैसे ये सब हमने किया। वो ऐसे ही थोड़ी मैं भेजती हूँ, तीव्र पुरुषार्थ में भी सब कुछ आता है। तो ये वही हम हमारे YouTube ऊपर रखते हैं और ग्रुप में डालते हैं जो हम कर रहे हैं। बहुत गुह्य राज है इसमें। इसीलिए आज सोचो, 20 साल से हम इसके पीछे ही पड़ गए हैं, तब हम औरों को अभी समझा सके हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे मैंने कहा था कि मेरे मासी के लड़के के यहाँ होटल है और वहाँ हम रहने गए, लेकिन वहाँ बहुत काम होने से 12 बज जाते हैं। तो अमृत वेला भी प्रॉब्लम होता है और सिर्फ काम
बहुत होने के कारण योग और मुरली सिर्फ होती है, पुरुषार्थ नहीं होता है। तो क्वेश्चन है कि वो अभी मुझे बुलाते हैं, क्या मैं मेरे हस्बैंड के पास वापस चली जाऊं? क्योंकि वहाँ घर मकाम करके दोपहर में मेरा टाइम तो बचेगा, मैं थोड़ा तो कुछ कर सकूंगी, या क्या करूं? प्लीज मुझे ये मदद करो, ससुराल जाऊं या इधर ही रहूं? उत्तर है, देखो, मैंने आपको यही कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये रेस्टोरेंट है, आप फिक्स करो टाइमिंग, वरना वहाँ काम के कारण कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी आपके हस्बैंड बुला रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो, उनसे पहले फोन पर बात करो और उसको अच्छी अच्छी बातें कहो। हाँ, मैं भी मिस करती हूँ, लेकिन मुझे आप तो मुझे बहुत याद आते हैं। हाँ, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे साथ देंगे तो मैं भी आने को तैयार हूँ। ऐसे ऐसे आप अपनी रीति, ये तो मैंने ये आइडिया बताया, आप अपनी रीति से जैसा आपको आपके पति की और जो भी प्रॉब्लम है उसके बदले में जो चाहिए वो धीरे धीरे प्रेम से उसके साथ बात करो और उसका हर समय वखाण करो, एप्रिशिएट करो उसको। ऐसा भले इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, उसका अच्छी अच्छी बातों याद करके उसको कहो, ये मुझे बहुत, आपने ये किया, भले ना भी किया हो तो भी अच्छा बोलो, और फिर उसको कबूल कराओ कि वो आपका साथ देगा। तो आप ये लिस्ट बना लो, क्या आपको कैसा चाहिए। तो सबसे अच्छा, तो वैसे कहूँ तो ससुराल ही है, क्योंकि ससुराल पर आपका हक होता है, यहाँ नहीं होता है। पराया घर पराया ही होता है। तो लेकिन जाने से पहले आपके साथ जो भी हुआ है उसका पॉजिटिव करके, उसके साथ बात करके, उसको प्रेम से अच्छा अच्छा कहकर अपना बनाओ, फिर जाओ और फिर थोड़ा पुरुषार्थ करके वो आत्माओं के लिए पॉजिटिव सोच के क्षमा याचना करने के बाद उस आत्माओं को परिवर्तन करो। आपका भी कल्याण होगा और उन आत्माओं का भी कल्याण होगा। सबकॉन्शियस माइंड के जितने नियम आप फॉलो करेंगे उतनी सक्सेस बनेगी। ठीक है? ओम शांति।